अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिक्का कढ़ाई बनाने का तरीका। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। ये देखें, छोटी बोटी का मिक्स गोश्त लेना है, हड्डी वाला। चाहे तो बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले गोश्त में ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसकी जो बोटियाँ हैं वो छोटी छोटी करवानी है, टिक्का साइज़ की। क्योंकि टिक्का यानी कि कढ़ाई है तो इसकी बोटियों का साइज़ जो है बड़ा अच्छा नहीं लगता खाने में। तो छोटी छोटी बोटियाँ करवा लें। अब इसे हम मैरिनेट करके रखना है 1 घंटे के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, साथ ही 1 टीस्पून ये है लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 से 1.5 टेबलस्पून तक। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है हल्दी पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ली हैं 1.5 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया भी 1.5 टीस्पून। नमक भी इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। और ये भुना हुआ ज़ीरा है, ये है 1 टीस्पून। साथ में किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले लें 2 टेबलस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चटपटा सा बनता है, थोड़े से ज़्यादा ही अच्छा लगता है इसमें मिर्चों का जो फ्लेवर है। साथ ही मैंने डाल दी है आधी प्याली दही। बस ये सिंपल से मसाले हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स करके आप 1 से 2 घंटा लाजमी से मैरिनेट करके रखें, ताकि बहुत ही फ्लेवरफुल ये बने। इसकी जो बोटियों में फ्लेवर होता है चटपटा सा, बहुत ही लजीज लगता है खाने में। इसे कवर करके रख दिया है साइड पे। 2 घंटे बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब आपने क्या करना है, एक खुले मुँह का बर्तन ले लें, कोई कढ़ाई वगैरह ले लें इस तरह। और इसकी बेस में आपने टमाटर डालने हैं, क्योंकि कढ़ाई बन रही है टिक्का कढ़ाई, उसमें टमाटर लाजमी जाएंगे। 3 पाव टमाटर मैंने लिए हैं। टमाटर को दरमियान से 2 हिस्से करके उसके बाद आप इसके गोल स्लाइस कट करें। इस तरह टमाटर जो हैं जल्दी से गल जाते हैं बहुत अच्छे से। इसके अंदर जो यानी कि इसके छिलके हैं वो जल्दी से नरम हो जाते हैं। अब जो सारा गोश्त मैरिनेट किया था ये हम इसके ऊपर से बिछा देंगे अच्छे से। नीचे टमाटर आपने लगाने हैं बेस में, उसके ऊपर ये गोश्त डाल दें और कवर करके आप इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखें मीडियम फ्लेम पर। और ये देखें, 10 मिनट बाद टमाटर का जो पानी है वो छोड़ दिया है और गोश्त का अपना पानी, इसमें अलग से पानी आपने नहीं डालना। बस इसी में गोश्त जो है अच्छे से गल जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और दरमियानी आंच पर इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं, इसमें चिकन भी ले सकते हैं सेम रेसिपी में। और ये देखें, 20 से 25 मिनट में ये गोश्त जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, गल गया है। बस इतना ही, क्योंकि छोटी बोटियां हैं फटाफट से गल जाती हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें डाल लें 1 कप ऑयल और इसे अच्छे से भून लें। कितनी सिंपल आसान रेसिपी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके घर में मौजूद नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी टेस्टी और लजीज बन के तैयार होती है ना कि झटपट से ही ख़त्म हो जाती है। और बिल्कुल खुशक बनता है, यानी कि ड्राई ड्राई बनता है ये। इसमें कोई इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है। ये देखें, और मसाला कितना अच्छा है इसका जो बन के तैयार हुआ है टमाटरों की वजह से। कोई इसमें प्याज वगैरह नहीं गई है, उसके बावजूद भी ये बहुत ही लजीज बनता है, मसालेदार। इसकी बोटियों के अंदर तक फ्लेवर गए हुए हैं सारे, तो बहुत ही लजीज ये गोश्त है। तो इसे ज़रूर आपने ट्राई करना है। आखिर में इसमें आप डाल दें हरा धनिया, हरी मिर्चें, जब देखें कि ऑयल सेपरेट हो गया है। अगर आपको बारबेक्यू फ्लेवर पसंद है तो आपको इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। तो ये चटपटी सी जो कढ़ाई है, टिक्का कढ़ाई, ये बन के तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आप मुझे कहाँ से वाच करते हैं ये भी मुझे ज़रूर मेंशन किया करें। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे ज़रूर शेयर करा करें, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, कितनी मसालेदार मज़ेदार ये टिक्का कढ़ाई है, ये बनके तैयार हुई है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल टिक्के वाला फ्लेवर होगा इसका। तो ऐसे ही बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।